नशे का व्यापार जिस तरीके से बढ़ रहा है उसी तरीके से अपराध भी बढ़ रहे हैं। आए दिन चाकूबाजी जैसी घटनाएं रायपुर शहर में आम हो चुकी हैं। अब आज की तारीख अगर हम देखें, पिछले 6 दिन, एक हफ्ते की अगर हम बात करें तो 6 दिन के भीतर यहाँ पर 10 से ज़्यादा ऐसे अपराध हो चुके हैं पूरे रायपुर शहर भर में, जहाँ पर चाकूबाजी जैसी नॉर्मल सी घटनाएं हो चुकी है। हर दूसरे व्यक्ति के जेब में चाकू मिल रहा है और मार दे रहे हैं। उसका बड़ा कारण है नशा। शराब, अफीम, चरस, गांजा जैसे बड़े जितने भी मादक पदार्थ हैं उनका तो होता ही है। इसमें से सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है सूखा नशा और मेडिकल स्टोर्स में मिलने वाली जो चीज़ें हैं। मेडिकल स्टोर्स में जो दवाइयाँ मिल रही हैं उनमें से जो गोली खाने वाली जो चीज़ है, गोली खा करके लोग नशा कर रहे हैं। आयोडेक्स जैसी चीज़ें जो मलहम है, दर्द में लगाया जाता है, उसको लोग सूंघ कर नशा कर रहे हैं। पंचर बनाने वाले जो सुरेशन होते हैं उनको सूखकर उनसे नशा कर रहे हैं। जो कफ की सिरप होती है उससे नशा कर रहे हैं। कोरेक्स कहा जाता है उसको नशा कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें जो है ना, तो मेडिकल स्टोर में बैन की गई हैं। बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के इन दवाइयों को नहीं दिया जाना है। लेकिन ये सारी दवाइयाँ जो हैं तो खुलेआम धड़ल्ले से मिल रहे हैं। अभी हम मौआ थाने के जस्ट सामने खड़े हैं। मैं आपको पीछे दिखाना चाहूँगा। यहाँ से 50 मीटर की भी दूरी नहीं है, मौआ थाना है। यहाँ पर पुलिस स्टेशन है। यहाँ पर पुलिस स्टेशन के जस्ट सामने की बात है। पुलिस की नाक के नीचे ये घटना हो रही है। पुलिस की नाक के नीचे ये मेडिकल स्टोर है, बालाजी मेडिकल स्टोर जो है। ये मेडिकल स्टोर जो है तो इसमें 2 दिन पहले ड्रग विभाग के अधिकारियों ने छापेमार कार्रवाई की और यहाँ पर क्वारंटीन सेंटर में कोरोना संक्रमितों को दी जाने वाली जो दवाई है वो दवाई यहाँ पर बेचते हुए इनको पकड़ा है और उसके बाद से इनको नोटिस जारी की गई। हालांकि ड्रग विभाग के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि नोटिस जारी कर दी गई है, शाम देर रात तक मिल जाएगी उनको नोटिस, और नोटिस के बाद जो उनसे जवाबी कार्रवाई मांगी जाएगी उसमें जो ये जवाब देंगे उसके बाद अगर संतुष्टि नहीं होगी तो इनका लाइसेंस भी कैंसिल किया जाएगा। जितनी देरी हो रही है नोटिस जारी करने में, जितनी देरी हो रही है कार्रवाई करने में, ये अगर ये सही है तो फिर इनको छोड़ा जाए, इनको रिलैक्स मिला जाए। और अगर ड्रग विभाग के अधिकारी सिर्फ दिखावटी कार्रवाई कर रहे हैं तो उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि कोरोना काल के दौरान जिस तरीके से लोग मर रहे हैं संक्रमित होकर के, वहाँ पर कोरोना सेंटर में मिलने वाली दवाई बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के अगर मेडिकल स्टोर में दी जा रही है और ड्रग विभाग के अधिकारी को ये दवाई दी जाती है, जो बड़ी बात है। मेडिकल स्टोर के संचालक यहाँ पर है, आपके यहाँ पर किसी तरह का नोटिस अभी तक पहुँचा? 3 दिन हुए कार्रवाई को। दूसरा दिन है भैया, नहीं पहुँचा। दूसरा दिन है, अभी तक नोटिस नहीं आया है। आएगा तो जवाब मांगेंगे, फिर हम लोग जवाब देंगे उसका। ठीक है, तो ड्रग विभाग के अधिकारी बोल रहे हैं कि अगर जो हम जवाब मांगेंगे, जवाब से संतुष्टि नहीं होगी तो आपकी दुकान का लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा। आपने कोविड सेंटर में मिलने वाली दवाइयाँ जो है बिना प्रिस्क्रिप्शन के क्यों दिया? बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दिया सर, सादे कागज़ में लिख के लाया था, उसको हमने दे दिया। तो सादे कागज में और डॉक्टर के लेटर हेड में तो अंतर होता है। आप मेडिकल स्टोर वाले हैं, आप बनिया दुकान वाले तो है नहीं कि चना बेच रहे हैं, आप गुड़ बेच रहे हैं, आप सामान की लिस्ट लिख करके कोई ले गए, आप निर्मा साबुन पाउडर दे रहे हैं। आप मेडिकल स्टोर से हैं, डॉक्टर की लिखी चीज़ें ही देंगे। जिन दवाइयों को आपने दिया है उन दवाइयों के ओवरडोज खा करके लोग ज़्यादा मरने वाली जो संख्या है ना उनकी संख्या बढ़ रही है, ऐसा कहना है मेडिकल ड्रग विभाग के अधिकारियों का। हाँ, वो तो उनका कहना सही है। अब हमसे भी गलती हुई है, देखे आगे से नहीं देंगे ये हम बोलते हैं। आरोप ये भी लगा, ये भी कहा गया, मुझे जानकारी मिली कि आपके यहाँ से ही कोई मतलब जितने भी मेडिकल स्टोर में ड्रग विभाग के अधिकारियों ने छापा मारा, उनमें से कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि ड्रग विभाग के अधिकारियों को पैसे नहीं दिए गए इसलिए उनके नाम लिए गए। 20 से ज़्यादा मेडिकल स्टोर में उन्होंने छापा मारा, आपका ही नाम क्यों लिया उन्होंने? अब सर जहाँ गलती हुई है वहाँ तो पकड़ेंगे ना। वो तो गलती थी ना आपकी, मानते हैं? हाँ, एक पत्ता दिया हमने, वो गलती है, हम मानते हैं। एक पत्ता ड्रग विभाग के अधिकारी को दिया, इसके पहले कितने लोगों को इस तरह की दवाइयाँ दे चुके हैं? टोटल 2 पत्ता मेरे पास आया है, जिसका मेरे पास बिल है। एक पत्ता हमने ड्रग विभाग अधिकारी को दिया है और एक हमारे पास स्टॉक है। ठीक है। आयोडेक्स जैसी जो चीज़ें हैं, सैनिटाइज़र जैसी जो चीज़ें हैं, सैनिटाइज़र जो लोग लेने आ रहे हैं तो सैनिटाइज़र के लिए भी पर्ची लेकर के आते हैं कि बिना पर्ची के आप दे रहे हैं? बिना पर्ची के ही आते हैं सर। सैनिटाइज़र तो कोई भी आम आदमी आके मांगता है, हमको देना पड़ता है। लेकिन सैनिटाइज़र नशा का प्रमुख कारण बन रहा है, आपको पता है? रुमाल में डाल करके सूंघते हैं लोग और नशा कर रहे हैं। वो जानकारी नहीं है सर हमको। तो अब जैसा आप देख रहे हैं कि मेडिकल स्टोर के संचालक हैं और उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि जिस चीज़ का बाहर में नशा हो रहा है उसको यहाँ पे बेचना अलाउड है भी कि नहीं है। यहाँ पर देखिए कुछ जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ पर इस इलाके के हैं, आप लोग यहाँ पर जनप्रतिनिधि या पार्षद हैं यहाँ की, और आपके इलाके में ये है, आपका क्या ये दायित्व तो नहीं बनता है कि जितने भी दुकानें हैं, मेडिकल स्टोर हो, किराने की दुकान हो या फिर जो भी, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी देखभाल करना? देखिए, अभी जो भी नशे का कारोबार हो रहा है सरकार का उसमें पूरा संरक्षण है। जहाँ रही बात शिकायत की, तो मेरे वार्ड में, मैं खासकर मेरे वार्ड की बात कहूँगी, सट्टे से लेके नशे का पूरा कारोबार अवैध तरीके से धड़ल्ले से चल रहा है।
बार बार मेरे द्वारा थाने में शिकायत की गई है। अभी भी मैं थाने में उसी चीज़ की शिकायत करने आई हूँ। रेलवे पटरी के आसपास धड़ल्ले से शराब, जुआ, सट्टा, कोरेक्स आदि सब बिक रहे हैं और सबका खेल हो रहा है, लेकिन थाने में कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। मुझे लग क्या रहा है, मुझे विश्वास है कि शासन के पूरे संरक्षण के कारण ही ये सब हो रहा है। अच्छा, आपके इलाके में मेडिकल स्टोर है, इसके अलावा कई सारे मेडिकल स्टोर है, कई सारी दुकानें हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लोग सैनिटाइज़र, जैसे सैनिटाइज़र से भी आजकल नशा कर रहे हैं, सैनिटाइज़र लेके जा रहे हैं, कपड़े में डाल के सूंघ के बच्चे नशा कर रहे हैं और चाकूबाजी ऐसी घटनाएं दे रहे हैं। आप इस इलाके के मंडल अध्यक्ष हैं, आप कभी किसी दुकान में जाकर के आपने इंस्पेक्शन किया है, या फिर इनके दुकान में जाकर के आपने इंस्पेक्शन किया है कि ये कितने लोगों को बिना डॉक्टर की पर्ची की दवाई दे रहे हैं, गलत दवाइयाँ दे रहे हैं, जिन पे कार्रवाई हो रही है? देखिए, किसी का जब तक कोई मामला सामने नहीं आ जाता, तब तक किसी के दुकान में जाके किसी भी चीज़ को अपन ज़बरदस्ती बोल नहीं सकते हैं, लेकिन सावधानी के तौर पर नहीं, अभी ये मामला आया है, हम सारे मेडिकल स्टोर में घूमेंगे, लोगों को भी जागरूक करेंगे कि आप बिना डॉक्टर की पर्ची को किसी को दवाई नहीं दे सकते, और ना ही कोई बिना डॉक्टर की पर्ची का कोई दवाई ले। अगर कोई दवाई बिना पर्ची का अगर मेडिकल स्टोर वाला दे रहा है, वो हाई डोज की वजह से अगर उसके शरीर में कोई प्रॉब्लम हो रहा है या उसकी मृत्यु हो रही है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? शासन प्रशासन को इन सब चीज़ों के वजह मतलब इस सब चीज़ों को तो ध्यान देना चाहिए। आप देख रहे हैं थाने के सामने, आप इस चीज़ों को बता भी रहे हैं कि ठीक थाने के सामने का ये मामला है, ठीक है? तो इन सब चीज़ों का एक आम आदमी इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं देगा, लेकिन शासन और प्रशासन को इन सब चीज़ों की जिम्मेदारी है, और ये जो काम है ये उनकी बेतहाशा जो बोलना चाहिए निरंकुशता का प्रमाण है। तो जैसा कि थाने के सामने की घटना है, ये मेडिकल स्टोर है जहाँ पर मैं खड़ा हुआ था, थाने के सामने की घटना है। पुलिस की नाक के नीचे यहाँ पर मेडिकल स्टोर में ये काम हो रहा था, जहाँ पर ड्रग विभाग के अधिकारियों ने पकड़ा, और यहाँ पर इनका भले कहना है कि 2 पत्ते थे इनके पास, जिसे बिना प्रिस्क्रिप्शन के सादे पर पर्ची में लिख कर लाया गया और इन्होंने दे दिया। लेकिन सैनिटाइज़र से लेकर के जो आम चीज़ है, बनिया की दुकान में भी मिलता है, किराना की दुकान पे भी मिलता है, जहाँ पर गुड़ वगैरह मिलता है, लेकिन क्या जिन चीज़ों से नशा किया जा रहा है उन चीज़ों को ऐसे खुलेआम बिकना चाहिए? क्या पुलिस विभाग हो या फिर ड्रग विभाग हो या फिर सरकार प्रशासन का जो भी अंग है, उनकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि इन चीज़ों पे अंकुश लगाए? जब चीज़ें घट जाती हैं, घटनाएं घट जाती उसके बाद पीछे दौड़ता है प्रशासन, शासन, पुलिस विभाग का भी यही हाल है। अपराध बढ़ रहा है, अपराध की गुत्थी सुलझाने में लगे हैं, लेकिन अपराध ना हो इसकी कोई रूपरेखा तैयार नहीं है। रायपुर से किशन के साथ सुनील सुधाकर पांडे की प्राइम न्यूज़ के लिए रिपोर्ट।